को नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। एक दिन वो दौड़ता हुआ अपने किसान पिता के पास आता है और उन्हें अपना एक नया इन्वेंशन दिखाता है। आर्यन रेडियो कर देने वाली बात ये थी कि बैटरियां निकालने के बाद भी रेडियो में आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। ये देखकर उसके पिता खुश हो जाते हैं। आर्यन फौरन उन्हें समझाता है कि ये विंड पावर शक्ति है। वो बताता है कि अगर हम पंखों को तेजी से घुमाएं तो बिजली पैदा की जा सकती है। आर्यन के पास एक बहुत बड़ा प्लान था। वो कहता है कि अगर हम बड़े पंखे तैयार करें तो हम जमीन से पानी खींचने वाला पंप चला सकते हैं। इससे हमारे खेतों को पानी मिलेगा और इस इलाके में सालों से जो सूखा जमीन पड़ा है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। आर्यन को इस जनरेटर को बनाने के लिए अपने पिता की सबसे कीमती चीज यानी उनकी साइकिल के पुर्जों की जरूरत थी। उसके पिता पहले तो शांति से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन जैसे ही साइकिल की बात आती है तो वो आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये सब सिर्फ किताबी बातें और ख्याली पुलाव है। उसके पिता चिल्लाते हुए कहते हैं, जिस सूखे ने हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया उसे तू इस टूटे फूटे खिलौने से ठीक करेगा। ये सुनकर आर्यन को बहुत बुरा लगता है और वो पलटकर जवाब देता है, मैं ये सब इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल गया हूँ और मुझे वो बातें पता हैं जो आप नहीं जानते। ये बात उसके अनपढ़ पिता को चुभ जाती है। वो गुस्से में आर्यन को जमीन पर पटक देते हैं और उसके बनाए हुए मॉडल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, अब बहुत हुआ स्कूल जाना, अब तुम सिर्फ खेती करोगे, जाओ और खेत जोतो। पिता की बातें आर्यन के सीने में गोलियों की तरह लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इन बंजर खेतों में ही बीत जाएगी। उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है। सूरज निकलने से पहले ही आर्यन खेत में हल चलाने पहुंच जाता है, पर उसके अंदर की सीखने की प्यास अब भी बुझी नहीं थी। खाली समय में आर्यन पड़ोसियों के रेडियो ठीक करने लगता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को गहराई से समझ सके। कभी कभी रात में काम करते वक्त शोर से उसके पिता की नींद खुल जाती थी, लेकिन अपने बेटे का जुनून देखकर वो अब उसे डांटते नहीं थे, बल्कि उसके पिता खुद रेडियो लेकर अकेले खेतों में टहलते और बदलते हुए मौसम को समझने की कोशिश करते। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। कभी महीनों तक भारी बारिश होती तो कभी इतनी तेज धूप कि फसलें जलकर राख हो जाती। मक्के की खेती ही उनके घर की कमाई का इकलौता जरिया थी, लेकिन सूखे की वजह से पैदावार गिर गई और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतनी तंगी के बावजूद उसके पिता किसी तरह पैसों का जुगाड़ करते हैं और आर्यन की मिडिल स्कूल की पहली सेमेस्टर की फीस भर देते हैं। ये आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। जिन पिता ने उसे कुछ दिन पहले डांटा था, आज वही उसे स्कूल भेज रहे थे। आर्यन अपनी नई वर्दी पहनकर खुशी खुशी स्कूल की तरफ चल पड़ता है। धूप हो या बारिश, आर्यन का पढ़ाई के प्रति लगाव कम नहीं होता, लेकिन खुशियां बहुत कम समय के लिए थीं। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, उसका साइंस टीचर आर्यन को किनारे ले जाता है और उसे एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बाकी के $80 फीस जमा नहीं हुई तो आर्यन को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आर्यन की आंखों में जो चमक थी वो अब धुंधली पड़ने लगी थी। स्कूल के पहले इम्तिहान में उसके नंबर बहुत कम आए थे, लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर शाम स्कूल के बाद जी तोड़ मेहनत करेगा, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ढलते सूरज की रोशनी इतनी नहीं थी कि वो पढ़ाई कर सके और अंधेरा उसके भविष्य की तरह गहरा होता जा रहा था। उसकी माँ ने उसे एक और सच बताया कि अब उनके पास दिए में डालने के लिए मिट्टी के तेल के पैसे भी नहीं बचे हैं। अपने पिता को भीगते खेतों में मेहनत करते देख आर्यन को लगने लगा था कि क्या गरीबी ही उसका रास्ता रोक देगी, मगर आर्यन के इरादे चट्टान जैसे थे। वो और उसका दोस्त रोज गांव के कचरे के ढेर पर जाते और वहां खजाना ढूंढते। एक बड़ी तंबाकू कंपनी अक्सर अपना बेकार सामान वहां फेंकती थी, जहां आर्यन को हमेशा कुछ न कुछ काम की चीज मिल जाती थी। घंटों की तलाश के बाद इस बार उसे सिर्फ एक पुराना वाटर पंप और एक डेड लीड एसिड बैटरी मिली। ये चीजें उसकी रात की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। आर्यन मायूस होकर गांव लौटा, जहां गांव के मुखिया एक मीटिंग कर रहे थे। एक तंबाकू कंपनी गांव के बचे कुचे पेड़ों को $15 प्रति टन के हिसाब से खरीदना चाहता था। मुखिया चिल्लाकर कह रहे थे कि ये पेड़ ही हमें बाढ़ और रेतीले तूफानों से बचाते हैं, इन्हें काटना खुदकुशी जैसा होगा। आर्यन के पिता ने भी मुखिया का पूरा साथ दिया, लेकिन कुछ लालची ग्रामीणों को सिर्फ आज का पैसा दिख रहा था। उन्होंने कल की फिक्र किए बिना साइन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो जंगल जो कभी उम्मीदों से भरा था, वहां से पेड़ गिरने की आवाजें आने लगी। परिंदे अपना घर छोड़कर उड़ गए और पीछे रह गई तो सिर्फ सिसकती हुई हवाएं। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बेबस था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो अपने दोस्तों के पास गया, जहां सब रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहे थे। मैच अपने चरम पर था कि तभी अचानक रेडियो बंद हो गया। सबने उम्मीद से आर्यन की तरफ देखा, क्योंकि वही गांव का रेडियो डॉक्टर था। आर्यन अंधेरे और हल्की बारिश में दौड़ता हुआ अपने घर गया। घर में पड़ी तमाम पुरानी बैटरियों को एक एक करके सीरीज में जोड़ा। जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, कमेंट्री फिर से गूंज उठी। उस समय आर्यन उन सब बच्चों की नजर
खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने तय किया कि वो उस टीचर को सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने और उसके दोस्त ने टीचर की साइकिल का टायर पंक्चर करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, आर्यन के कदम रुक गए। उसके दोस्त ने एक अलग सलाह दी, टायर छोड़, इसकी साइकिल की हेडलाइट चोरी कर लेते हैं, इससे टीचर को चेतावनी भी मिल जाएगी। और आर्यन को रात में पढ़ाई के लिए बस एक रोशनी की जरूरत थी। वो उस साइकिल की लाइट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो लाइट वहां से हिलती तक नहीं। तभी आर्यन का ध्यान उस तार पर जाता है जो लाइट से निकलकर पहिए के पास लगे एक चांदी के छोटे से यंत्र तक जा रही थी। आर्यन अपने दोस्त से कहता है कि पहिए को जोर से घुमाओ। जैसे जैसे पहिया तेजी से घूमता है और उस यंत्र से रगड़ खाता है, एक मध्यम सी रोशनी जल उठती है। ये रोशनी सिर्फ उस अंधेरे को नहीं, बल्कि आर्यन की बुझती हुई उम्मीदों को भी रोशन कर देती है। उसे समझ आ गया था कि बिना बैटरी के भी बिजली बनाई जा सकती है। उसी रात आर्यन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से अपने माता पिता की बातें सुनता है। खराब फसल की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसके पिता भारी मन से कह रहे थे कि जिंदा रहने के लिए अब आर्यन की पढ़ाई की कुर्बानी देनी ही होगी। अगले ही दिन स्कूल में प्रिंसिपल आर्यन को सबके सामने बुलाते हैं और फीस न भरने की वजह से उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। उस समय आर्यन की आंखों की चमक मानो खो गई। आसमान से बरसते बादलों के साथ उसका दुख भी बहने लगा। उन सफेद बादलों ने उसके सपनों को और सैलाब ने उसकी ख्वाहिशों को अपनी चपेट में ले लिया था। वो पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा, जैसे वक्त थम गया हो। अब बिना पेड़ों के बारिश और भी भयानक हो गई थी, जिसने पूरे खेत को बेरहमी से डुबो दिया था। उसके पिता कीचड़ में लथपथ होकर तूफान के बीच नालियां खोद रहे थे ताकि फसल बचा सकें, लेकिन कुदरत के कहर के आगे इंसान की मेहनत बेबस थी। बारिश रुकी तो सही, लेकिन अब उसकी जगह ली तपते हुए सूरज ने। महीनों की झुलसा देने वाली गर्मी ने मक्के के नए पौधों को बेजान कर दिया। हालात बेकाबू हो रहे थे। आर्यन के पिता अपनी साइकिल उठाकर मीलों दूर अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो सरकार के लिए काम करता था, लेकिन वहां से भी उन्हें सिर्फ मायूसी मिली। उसके दोस्त ने चेतावनी दी कि पूरे देश में भयानक अकाल पड़ने वाला है, अपनी तैयारी कर लो। गांव का मुखिया राष्ट्रपति से मदद मांगने का वादा तो करता है, लेकिन आर्यन को पता था कि सरकार के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला करता है। वो अपना पूरा दिन उसी कचरे के ढेर में से एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वो सारी डेड बैटरियों को एक साथ जोड़ दे तो एक पावरफुल बैटरी बन सकती है। अगर इसे उस वाटर पंप से जोड़ दिया जाए तो जमीन से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जा सकती है। लेकिन इस बैटरी को लगातार चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी? अब यही आर्यन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब आर्यन को हर हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे।